हेलो दोस्तों, मैं अमृत क्लासेस से अतुल आप सबका स्वागत कर रहा हूं। एनटीपीसी और ग्रुप डी के इस प्रैक्टिस बैच में हम अगेन आपसे एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं। कुछ टॉपिक्स मैंने आपको पहले करा रखे हैं, आप जाकर उन वीडियोस को देख लें। और आज मैं पाइप और टंकी के साथ आया हूं, जिसमें हम आपको बहुत सारे अच्छे सवाल और प्रैक्टिस भरपूर कराऊंगा। मैंने आपसे वादा किया है कि एनटीपीसी एग्ज़ाम के पहले मैथ के हर टॉपिक की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। तो निश्चित मान के चलिए कि हर टॉपिक से मैं एक प्रश्न उठाऊंगा और उनमें से हर प्रश्न के बेहतरीन शॉर्टकट्स और जो भी बेहतर कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक बैच हमारा आ रहा है जिससे मैं आपका सहयोग ये अमृत क्लासेस चाहता है। सहयोग का मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए। 16 अक्टूबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 से मैं अतुल लेखपाल और यूपीएसआई के लिए चैप्टर वाइज बेसिक टू हीरो बैच लेकर आ रहा हूं, जो पूरी तरह हिंदी भाषा में होगा। इंग्लिश वाले भी इसको समझ सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं होगी। प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस के साथ अगर आप इन पूरे ही कोर्स को पूरा करते हैं तो इनमें इस तरह का पर्याप्त अभ्यास कराया जाएगा या मैं कराऊंगा कि आपको, आप चाहें तो अन्य कोई भी किताब से प्रैक्टिस ना भी करें तो भी आप सीधे एग्जाम में बैठ सकते हैं। टारगेट ओरिएंटेड होगा, ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ पढ़ते जाएंगे, बल्कि हम एक टारगेट सेट करेंगे 7 दिन का, 14 दिन का, या फिर चैप्टर वाइज, या फिर किसी ब्लॉक्स में बांट कर मैं उसको टारगेट बनाऊंगा। फिर से कह रहा हूँ कि ये पूरी की तरह से चैप्टर वाइज होगा। बेसिक टू हीरो बैच है ये, पूरी तरह हिंदी भाषा में होगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ होगा। इसमें आपको इस तरह का अभ्यास कराऊंगा कि आप चाहें तो सीधे परीक्षा में बैठ सकते हैं। एक टारगेट ओरिएंटेड होगा और बेहतर शॉर्टकट्स जो भी हो सकते हैं। और बेसिक टू हीरो बैच का मतलब भी यही है कि पहले तो आपको वो चीज़ें बताई जाएं जो बेसिक है, जो एक एग्ज़ाम में समझने के लिए, प्रश्न सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। कई बार ऐसा होगा कि आपको ट्रिक्स याद नहीं रहेंगी। डेट्स याद रखना, 16 अक्टूबर, कब से? 16 अक्टूबर 2020 से पहला डेमो लेक्चर लेके आऊँगा 10 AM पर, 10 बजे सुबह, 16 अक्टूबर 2020 को। और एक बात की, ये बिल्कुल भी पेड नहीं होगा, ये पूरी तरह फ्री होगा, किसी भी तरह की फीस आपसे ली नहीं जाएगी। 100 प्लस का क्लासेस मैंने टारगेट की है अभी तक, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 100 क्या, कम से कम 120 से ज़्यादा, 120 प्लस क्लासेस लेखपाल और यूपीएसआई के लिए प्रोवाइड कराऊंगा। और इनके बाद आपको किसी भी तरह की समस्या मैथ्स में नहीं होगी। तो आज हम बढ़ते हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के जिस प्रैक्टिस बैच की हमने शुरुआत की थी उसके पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे पेड कोर्सेस हैं जिनमें लेखपाल और यूपीएसआई की तैयारी कराई जा रही है। एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी भी कराई जा रही है, लेकिन आप एक कस्टमर नहीं बल्कि एक स्टूडेंट की तरह सोचें कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, क्योंकि फाइनली एग्ज़ाम में आपको ही बैठना है, टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना है, बाकी विषयों को भी आपको ही पढ़ना है। आज के पहले सवाल की अगर बात करें तो एक ड्रम में पानी भरने की क्षमता 0.6 है। क्षमता की अगर बात करें तो 0.6 है। 0.6 का मतलब आप समझ रहे हैं कि इसको हम 6/10 लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम 3/5 लिख सकते हैं। ठीक है। जब इसमें से 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, 38 लीटर्स, तो यह 0.125 हो जाता है। 0.125 का मतलब समझते हैं, 125, और इसको हम लिख सकते हैं 1, और जितने डेसिमल के बाद अंक हैं उतने जीरो, 1000। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो ये 1/8 आ जाएगा। यहाँ एक बात मैं आपको समझने की है और आपको समझा भी रहा हूँ कि याद रखना कि क्षमता में जो हर होता है, ये किसी भी चीज़ में जो हर होता है वो कुल होता है। ठीक है। ये जैसे हमने आपको, ये परसेंटेज की टॉपिक है, रेशियो में भी होता है, बहुत सारी चीज़ों में होता है। तो जो 5 है वही 8 है, ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। टैंक की अगर कुल क्षमता की बात करें तो 5 और 8 दोनों ही क्षमता ही हैं। ये 3 है, ये है जो जिसे भरा जा सकता है, एक वो है जो अभी बचा हुआ है। तो 5 और 8 को इक्वल करना होगा क्योंकि दोनों ही उसी टैंक की क्षमताएं हैं। इस स्थिति में हमें इनके हरों को बराबर करना होगा। अगर इनके हरों को बराबर करें तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 8 से, अंश और हर में, और इसमें मल्टीप्लाई कर दें
5 से अंश और हर में। आप जानते हैं किसी भी अनुपात वाली संख्या में अगर समान संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा या भाग किया जाए तो किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता। यानी कि 3 अठे 24 लिख सकते हैं और 5 अठे 40 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 5 और 8 पंचे 40 लिख सकते हैं। जरा ध्यान से, फिर से मैं आपको कह रहा था कि दोनों ही चीजें सेम है, उसी टैंक के बारे में बात हो रही, ना कि किसी नए टैंक के बारे में। तो 40 यूनिट अभी क्षमता है और 40 यूनिट अब भी क्षमता है। उसके भरे जाने की जो क्षमता थी वो 24 यूनिट थी। 38 लीटर पानी निकाल लिया गया, जिसकी वजह से 5 यूनिट अभी बचा। देखो पहले कितना 24 था, अभी कितना है 5 है। पानी निकाला कितना गया 19 यूनिट, क्योंकि 24 में से 5 लाने के लिए हमें 19 यूनिट कम करने पड़ेंगे। आपको मालूम है कि इसी 19 यूनिट की वैल्यू उसने 38 लीटर 38 लीटर दे रखा है। सवाल को पढ़ोगे तो आप पाओगे कि वो एक कह रहा है कि 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है। कहने का मतलब इस 19 यूनिट की वैल्यू ही 38 लीटर्स है। इस यूनिट की वैल्यू हुई 19 की वैल्यू ही 38 लीटर्स है। यानी कि एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 2 लीटर होगी। आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि ड्रम की क्षमता क्या है। तो ड्रम की क्षमता क्या है 40 यूनिट। तो 40 यूनिट का जो वैल्यू होगा 40 गुणे 2। क्यों? क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 2 लीटर है। तो 40 यूनिट की वैल्यू 40 गुणे 2 80 लीटर होगी। यानी कि इस ड्रम की क्षमता 80 लीटर होगी। मैंने जितने भी सवाल आज लिए हैं वो सारे के सारे शानदार सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में या तो पूछे गए हैं या तो पूछे जा सकते हैं। ऐसे कोई सवाल नहीं करा रहा हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। ऐसे सवाल जिसमें आपको इंटरेस्ट भी हो, आपके काम का भी हो, और जो परीक्षा में सबसे जरूरी है कि जो परीक्षा में आए। ये आज के दिन का पहला सवाल था। आई होप आपको समझ आया होगा। समझने की सिर्फ इतनी सी बात थी कि दोनों ही स्थितियों में क्या है कि क्षमताएं बराबर होती, क्योंकि ना तो किसी नए टैंक के बारे में बात हो रही थी और ना ही कुछ ऐसी नई जानकारी दी जा रही थी। उसी टैंक के निकालने और भरने की बात कही जा रही थी। दोनों स्थितियों में टैंक की क्षमता समान होगी। आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर मैं इस सवाल की बात करूं जिसमें कहता है कि एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, यानी कि जो पहली वाली पाइप है वो कितने घंटों में भर सकता है 5 घंटों में, और उसी टैंकी को दूसरा कोई पाइप 4 घंटों में भर सकता है। ये दूसरा पाइप है, ये कितने घंटों में भर सकता है 4 घंटों में। 5 और 4 कैल्शियम आपको मालूम है 20। सॉरी, ये खाली कर सकता है, ये प्लस करता है, ये माइनस करता है, याद रखिए। पहला वाला जो पाइप है इसको भरता है और दूसरा वाला जो पाइप है इसको खाली करता है। यानी कि ये हर घंटे में 4 यूनिट इसमें डालेगा और ये हर घंटे में इसमें से 5 यूनिट निकाल लेगा। आपको बात समझ में आई? पाइप और टंकी में यही इतना कॉन्सेप्ट है कि जो निकालता है वो ऋणात्मक होता है और जो उसमें पानी को भरता है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। यदि टंकी पूर्णतया भरी है, यानी कि ये 20 के 20 यूनिट भरे हुए हैं और दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो मुझे पहले ये बताओ कि भरेगा कि खाली होगा। तो कहेंगे सर 4 तो भरा जाएगा लेकिन 5 खाली होगा, यानी कि हर घंटे में 1 यूनिट खाली होगा। यानी कि कुल समय की अगर बात करें, आपको बात समझ में आई? हर घंटे में 4 लीटर भरता है और ये हर घंटे में 5 लीटर खाली करता है। जब किसी टंकी में 4 लीटर डालोगे और 5 लीटर निकालोगे, इसका मतलब 1 लीटर आप ज़्यादा निकाल रहे हो, यानी कि हर घंटे में आप 1 लीटर निकाल लेते हो। ऐसे ही ये टंकी क्या है कि 20 लीटर इसमें भरा हुआ है, हर घंटे में 1 लीटर निकालते हो। तो कुल समय बात करें इस पूरी टंकी को खाली करने में, कुल समय की अगर बात करें तो 20 लीटर आपको निकालना है और प्रति घंटे 1 यूनिट आप यानी कि 1 लीटर निकालते हो। तो टोटल कितना समय लगेगा 20 आवर्स, 20 घंटा। 20 घंटा लगेगा इस पूरे के पूरे टंकी को खाली करने में। बहुत आसान सा सवाल है, इसमें बस इतना सा लॉजिक आपको लगाना है कि जो भरता है वो सकारात्मक होता है, धनात्मक होता है, और जो निकालता है पानी को वो ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है।
और जिस तरह उनके काम होंगे उसी तरह उनके परिणाम होंगे। यानी कि अगर ज़्यादा निकाल रहा है, कम भर रहा है, तो परिणाम ऋणात्मक होगा, जैसे यहाँ पे दोनों में हुआ, ऋण 1 -1 हुआ। अगर परिणाम ज़्यादा सकारात्मक है अपेक्षाकृत ऋणात्मक के, तो परिणाम सकारात्मक होगा और टंकी खाली नहीं होगी, या फिर अगर खाली टंकी है तो वो कुछ निश्चित समय में भर जाएगी। ये देखो अगला सवाल क्या है कि एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा? आपके सामने अगर ये सवाल पहली बार आया है और आपने अभ्यास नहीं किया है तो ये सवाल आपको परेशान कर सकता है। देखो, जब हमें क्षमता टंकी की नहीं दी जाती तो हम उसको अपने हिसाब से सपोज कर सकते हैं, क्योंकि उस टंकी को हमको 6 घंटे में ही भरना है और उस हिसाब से, जिस हिसाब से मैं टंकी की क्षमता को मानूंगा, मैं अपनी क्षमता को उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लूँगा। मैं कहता हूँ कि 6 घंटे में हमारे लिए सुविधाजनक ये है और आपके लिए सुविधाजनक ये है समझने के लिए, कि मैं कह दूँ कि 6 घंटे में वो 60 लीटर की एक टंकी है जिसको भरता है। 60 लीटर याद रखना प्रश्न में नहीं दिया गया है। 600 6000 भी मान सकते हो, किसी तरह की बाध्यता नहीं है, लेकिन 60 लीटर 6 लीटर भी मान सकते हो। जब मानना ही है तो 6 60 40 50 कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मानना वो है जिससे हमारे सवाल को लगाने में हमें सुविधा हो। 6 घंटे में 60 लीटर की अगर बात करें तो यानी कि वो प्रति 1 घंटे में 60/6 यानी कि 10 लीटर भरता है। उसकी क्षमता की अगर बात करें तो क्या होगा कि 1 घंटे में 10 लीटर। मैं फिर कह रहा हूँ कि सवाल में ये बात कही नहीं गई है कि टैंक की क्षमता क्या है, तो मैंने टैंक की क्षमता को अपने हिसाब से 60 लीटर मान लिया है। आप चाहें तो 600 6000 6 लाख कुछ भी मान सकते हैं। जिस तरह आप टैंक की क्षमता को बढ़ाए जाएंगे उस तरह इस पाइप की क्षमता भी बढ़ जाएगी। अभी पाइप की क्षमता क्या है कि 1 घंटे में 10 लीटर। इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं आधी टंकी भरने के बाद। बोलो 60 लीटर की टंकी है, आधी टंकी का मतलब हुआ कि 30 लीटर। हुआ कि नहीं हुआ? आधी टंकी का मतलब हुआ कि 30 लीटर। 30 लीटर को भरने में 30/10 आधा भरने में लगा समय, क्योंकि प्रति घंटे में 10 लीटर भरता है तो 30 को भरने में 3 घंटा लग चुका है। याद रखिएगा 3 घंटा लग चुका है। अब बताओ बचा शेष कितना हुआ? बचा कितना है? बचा है 60 तो पहले था, 30 भर गया, अब कितना बचा हुआ है? 30 लीटर। एक नल की क्षमता 1 घंटे में 10 लीटर है, 2 घंटे में कितना भरेगा उसी प्रकार का नल? 20 लीटर। 3 और नल खोल दिए जाते हैं। 3 और नल आधी टंकी भरने के बाद खोले जाते हैं, यानी कि प्रति घंटे अब जो क्षमता होगी, प्रति घंटे क्षमता होगी। आप देखो पहले जो नल था वो तो है ही, इसके अलावा 3 और नल खोल दिए जाते हैं, यानी कि ये 10 लीटर भरता था, 3 जो खुले हैं ये 30 लीटर भरेंगे, यानी कि कंबाइंड जो अभी क्षमता हो जाएगी प्रति घंटे चारों मिलके। कौन कौन से? एक तो पहले का था, 3 अभी खोले गए नए, ये 4 के चारों मिलके प्रति घंटे में 40 लीटर पानी भरेंगे। अब जबकि 40 लीटर तो बचा ही नहीं है, हमें भरना है, पता करना है कुल समय। कुल समय के लिए हमें 3 घंटा तो पता है कि आधा भरने में 3 घंटा लगेगा, बाकी के भरने में जो समय लगेगा वो उसको मिला के कुल कर लेंगे। 30 लीटर बचा हुआ है, प्रति घंटे 40 लीटर क्षमता है, कैंसिल आउट करोगे तो ये 3/4 घंटा आएगा, यानी कि 45 मिनट्स, 45 मिनट, यानी कि पौना घंटा। कुल समय की अगर बात करें तो 3 घंटा तो एक जगह लगा था और 45 मिनट एक जगह लगा, यानी कि 3 घंटा और 45 मिनट इस पूरे के पूरे टैंक को भरने में लगेंगे। ऐसी स्थिति तब होगी जब आधे भरने के बाद 3 नल और खोल दिए जाएंगे। आसान सा सवाल है, आप इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कहता है कि 2 पाइप किसी टंकी को 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। 37.5 को अगर आप चेंज करोगे तो ये 75/2 आप इसको लिख सकते हो। 37 दूना
74, 74 एक 75, 75/2 मिनट में ये भर सकता है। दूसरे की अगर बात करें तो 45 मिनट में भर सकता है। कितने में? 45 मिनट में। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 45 और 75 का एलसीएम होता है 225। इसको आप सॉल्व करोगे तो 225 अपान 75/2, 75 क्या, 3 दूने 6, और ये 45 पंचे 6, 5 यूनिट ये भरेगा। कहता है कि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है साथ में। टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद किया? दिमाग इसमें सिर्फ इतना लगाना है कि बी को बंद किया जा रहा है, जबकि ए को बंद नहीं किया जा रहा। यानी कि ए जो चला वो पूरे 30 मिनट तक चलता रहा। ए पूरे 30 मिनट तक चलता रहा। उन 30 मिनटों में ए की अपनी क्षमता के हिसाब से काम किया। ये ए है, ये बी है। ठीक है, ए प्रति मिनट में 6 लीटर भरता है, तो 30 मिनट में उसने कितना भरा होगा? 180 लीटर। क्योंकि इन्हीं 180 लीटर्स में टैंक भर जाता है, तो अन्य काम जो भी बचा हुआ उसको कौन किया होगा? बी किया होगा। शेष कार्य जो भी था वो 225 माइनस 180 यानी कि 45 लीटर और भरना था। और इस 45 लीटर को भरा कौन? बी। बी ने काम किया, क्योंकि ए सिर्फ 30 मिनट तक काम किया और 30 मिनट में ही काम खत्म हो जाता है। का मतलब है कि ए 30 मिनट तक काम किया, उसने जो भी अपने हिस्से का काम किया, बाकी बचे काम को बी ने किया था, पहले ही कंप्लीट कर चुका था। इस 45 लीटर को बी ने कितने समय में भरा होगा? बी की क्षमता कितनी है? 5, यानी कि 9 मिनट तक बी चला होगा और उसके बाद उसको बंद कर दिया गया होगा। और टैंक 30 मिनट में भर जाएगा, क्योंकि 30 मिनटों में ए ने 180 लीटर भरा और बी 45 लीटर भरा, दोनों मिला के 225 लीटर भर दिए। अगले सवाल की अगर बात करें, पी और क्यू किसी टंकी को 15 और 12 मिनटों में भर सकते हैं। 12 मिनट, पी 12 मिनट लेता है, क्यू 15 मिनट लेता है। 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। ये 60 है, इसका एलसीएम ये 5 यूनिट और ये 4 यूनिट। 3 मिनट बाद पी को बंद किया जाता है, यानी कि पी प्लस क्यू जो है वो 3 मिनट तक काम करते हैं। प्रति मिनट में वो 5 4 9 यूनिट काम करते हैं, 9 लीटर। 9 गुणे 3 मिनट में वो 27 लीटर पानी भर देते हैं। बाकी जो बचा हुआ है वो है 60 माइनस 27, यानी कि 33 लीटर भरना अभी बाकी है। इसको क्यों भरेगा? क्योंकि क्षमता 4 लीटर प्रति मिनट है। तो कुल समय की अगर हम बात करें, कुल समय क्यों के द्वारा लिए गए कुल समय की अगर हम बात करें, अभी जो काम बचा हुआ है उसकी, तो 33 लीटर इसको भरना है, 4 लीटर इसकी क्षमता है, यानी कि ये 4 अठे 32, यानी कि 8 सही 1/4 मिनट इसको लगेंगे बाकी के कामों को भरने में। देखिए, बहुत सारी ये कठिन सवाल नहीं है, जिसमें बेसिक्स आपको अगर आ रहे हैं तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, आपके टाइम को सेव कर रहा हूँ। आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। एक टैंकों को 30 मिनट में भरा जा सकता है, 30 मिनट में भरा जा सकता है और 90 मिनट में खाली किया जा सकता है। ये खाली करने का, ठीक है, माइनस है। एलसीएम इसका 90 और 3 यूनिट और -1 यूनिट। माइनस क्यों? क्योंकि खाली कर सकता है, यानी कि हर मिनट में 3 लीटर। समझो कि अगर इसकी क्षमता 90 लीटर होती तो हर मिनट में 3 लीटर भरा जाता है और 1 लीटर खाली होता है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया गया, साथ में खोलने पर 3 यूनिट भरा जाएगा, 1 यूनिट खाली होगा, यानी कि 2 लीटर प्रति मिनट में भरा जाएगा। टैंक कितनी देर में भर जाएगा? कुल समय की अगर बात करें, कुल समय, कुल 90 लीटर भरना है, 2 लीटर प्रति मिनट भरा जाएगा, तो कुल कितने मिनट लगेंगे? 45 मिनट। देखिए, एनटीपीसी और ग्रुप डी के सीबीटी 1 में बहुत ज़्यादा कठिन सवाल पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है।
तो आपको सिर्फ बेसिक्स लगाने हैं, और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं वो लगाने हैं। मैंने प्रयास किया है कि बेहतर से बेहतर सवाल आपको कराऊं। फिर से 16 अक्टूबर 2020 से सुबह 10 बजे से लेखपाल और यूपीएसआई के लिए मैथ्स के स्पेशल, जिसमें 100+ क्लासेस होंगी। चैप्टर वाइज बेसिक टू हीरो बैच है ये, हिंदी भाषा में पूरी तरह होगा। पीवाईपी के साथ इतना अभ्यास होगा कि सीधे परीक्षा में बैठ सकते हैं, और एक टारगेट ओरिएंटेड होगा। किसी तरह की फीस नहीं होगी, बिल्कुल फ्री होगा। किसी भी तरह का कहीं का भी पेड कोर्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। मेरे ही द्वारा ये कोर्स पूरा कराया जाएगा, और इस अमृत क्लासेस के चैनल पर ही इसकी वीडियोस आएंगी।